अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असद खलील और आज मैं आप लोगों के लिए वन ऑफ इट्स काइंड फोर्ड F-150 लिमिटेड पावर बूस्ट का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाएगी, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। सो वेल गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये गाड़ी सैगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6, ये बेसिकली इको बूस्ट वाला ही इंजन है, बट दिस वन इज रियली स्पेशल क्योंकि ये हाइब्रिड के साथ आती है। सारी डिटेल्स आगे चल के हम वीडियो में कवर करेंगे। ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। फोर्ड F-150 लिमिटेड तो पाकिस्तान में आपने काफ़ी देखा होगा, बट वो इको बूस्ट वाली गाड़ी होती है। पावर बूस्ट वाली गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो आप इस गाड़ी की लेंथ देख सकते हैं, काफ़ी मैसिव लेंथ है। अब ये स्पेसिफिक ट्रक है भी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला। कन्वर्जन्स इसमें हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इस गाड़ी की कन्वर्जन्स होती हैं जो कि इसको राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करते हैं, बट ये स्पेसिफिक गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली है। और इसके फ्रंट लुक से अब स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मैसिव फ्रंट है, स्पेशली जो इसकी ये हेडलाइट्स है। मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो अनलॉक करने पे इसकी ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। DRLs हैं, बीच में ऑरेंज लाइट दी गई है। प्रोजेक्टर सेटअप LED हेडलाइट्स इसमें दी गई हैं और कन्वेंशनल फोर्ड की ही ओल्ड स्कूल लुक कंटिन्यू हो रही है। और ये बाइजीनॉन वाली हेडलाइट है जो कि सेल्फ लेवलिंग फीचर के साथ आती है। काफ़ी मैसिव फोर्ड की ग्रिल है जिसमें फोर्ड का लोगो और इस गाड़ी में 360 कैमरा। लिमिटेड की बैजिंग ऊपर दी गई है जो कि सेपरेट लेटर्स इसके आ रहे हैं। गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, नीचे टो हुक्स दी गई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी टो हुक्स हैं। उसके साथ आ जाए इसके बम्पर में तो आपको नीचे एक लाइट दी गई है जो कि फॉग लाइट का फंक्शन सर्व करती है। और इसके साथ ये जो मेन लाइट है ये कॉर्नरिंग लाइट है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप गाड़ी को लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे तो लेफ्ट वाली लाइट ऑन होगी, और अगर राइट साइड वाली तरफ गाड़ी का स्टेयरिंग मोड़ेंगे तो राइट साइड वाली कॉर्नरिंग लाइट ऑन होगी, ताकि आपको लेफ्ट और राइट का व्यू क्लियर आ सके। स्पेशली रात में ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। ब्लैक सिल्वर ट्रिम्स जो है इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करें। काफ़ी मैसिव हुड है। अब हम इसका हुड ओपन कर लेते हैं और इसके इंजन की तरफ आते हैं। सो दिस इज द इंजन बे ऑफ दिस मैसिव ट्रक। दिस थिंग हैज 3.5 लीटर इको बूस्ट। बेसिकली ये ट्विन टर्बोचार्ज इंजन होता है और दिस इंजन इज मेटेड विद अ हाइब्रिड मोटर which is 33 kilowatt hour hybrid motor that combined produces 430 horsepower and 570 pound-feet of torque that drive all four wheels via 10-speed automatic transmission। अब ऑल फोर व्हील्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव होती है। इसमें 4 व्हील ड्राइव की ऑप्शन आपको मिलती है जिसमें 4 हाई रेंज एंड 4 लो रेंज मोड की ऑप्शन भी आपको मिलती है। देन इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि अंदर चल के हम कवर करेंगे। ऊपर इंसुलेशन दी गई है, हाइड्रोलिक स्टड्स इसके साइड पे आप लोगों को मिल जाते हैं और हुड काफ़ी मैसिव है। इसमें V8 इंजन भी आता है, V6 ट्विन टर्बोचार्ज जिसको इको बूस्ट इंजन कहते हैं वो भी आता है, और एक हाइब्रिड इंजन भी आता है। इसमें मल्टीपल इंजन चॉइसेस आप लोगों को मिल जाती हैं, बट दिस स्पेसिफिक कार हैज 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 विद हाइब्रिड मोटर जो कि आपको फ्यूल एवरेज भी काफ़ी अच्छी दे सकता है। सो वेल गाइस, अब मैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। एंटेना दिया गया है। इस साइड पे ये सिल्वर ट्रिम आ रही है जिसके बीच में ये रियल एयरवेंट्स हैं, फेक एयरवेंट नहीं है। F-150 लिमिटेड की बैजिंग यूजुअली गाड़ियों के फेंडर पे ये जो ट्रिम दी जाती है ये फेक ट्रिम होती है, बट इसकी रियल ट्रिम है। रिम्स पे आ जाए तो इसमें आपके पास सिल्वर में रिम्स फिनिश किए हैं और ये 22 इंच के रिम्स हैं और काफ़ी मैसिव रिम्स हैं। टायर साइज़ की अगर बात की जाए, वेट फॉर अ सेकेंड, 285/45 R22 इंचेस के इस गाड़ी के रिम्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस कोई इशू नहीं है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाई अप की गई है। और आप लोगों को साइड पे साइड स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड साइड स्टेप्स हैं। जैसे आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये ओपन और क्लोज हो जाएंगे। और एक और चीज़ कि आप गाड़ी का डोर ओपन करेंगे तो देर यू सी इलेक्ट्रॉनिकली ये ओपन हो गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ के साइड स्टेप्स हैं। काफ़ी मैसिव साइड व्यू मिरर्स दिए गए जिनमें LED टर्न सिग्नल, 360 कैमरा और ये वेलकम लाइट है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर भी मिलता है और ये गाड़ी UAE स्पेक वाली है क्योंकि इसके साइड मिरर पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि अरेबिक लिखी हुई है, ये मोस्टली UAE स्पेक गाड़ियों में अरेबिक मेंशन होती है। काफ़ी मैसिव डोर हैंडल्स हैं इसके और ये स्मार्ट एंट्री के साथ आते हैं। सिल्वर में फिनिश किया गया और इसके साइड मिरर, साइड ग्लास देखें कितना बड़ा है इसका साइड ग्लास है जिसके नीचे आपको ये सिल्वर लाइनिंग मिल रही है। अब
इसके साइड स्टेप्स ओपन है, बट स्टिल आप देख सकते हैं आपके पास कितनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है और गाड़ी की हाइट भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊंची है। ये अगर मैं रेवो के साथ खड़ा हूँ तो ऑलमोस्ट मैं रेवो के बराबर आता हूँ, बट इसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची है कि ये मेरे से भी बहुत ऊपर जा रही है। बैक साइड पे आ जाते हैं तो बैक पे इसका बेड कवर्ड है। अब ये जो इसका कवर दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक कवर नहीं, ये मैनुअल कवर है जिसको आप फोल्ड करके तो आगे भी कर सकते हैं। रेयर बेड काफ़ी मैसिव है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके बेड में, और ऊपर आपको इसकी ब्रेक लाइट, फॉग लाइट की ऑप्शन भी मिल रही है, और एक आपको साइड पे जो वाइट लाइट नज़र आ रही है बेसिकली एलईडी लाइट है, जो कि स्पेशली जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। गाड़ी में काफ़ी मैसिव पैनोरामिक सनरूफ है, वो मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। बैक पे आ जाए तो बैक पे भी आपको एलईडी लाइट्स मिल रही हैं, और ये कन्वेंशनल फोर्ड की ओल्ड स्कूल लुक को कंटिन्यू किया गया। देख सकते हैं मैंने गाड़ी अनलॉक की है तो ऊपर वो एलईडी लाइट्स ऑन हो गई हैं, ऊपर भी दी गई हैं और ये नीचे भी दी गई हैं। काफ़ी मैसिव सिल्वर गार्निश है जिसके नीचे लिमिटेड की बैजिंग आ जाती है, फोर्ड F150 का बैज, और इसी तरह गाड़ी में रेयर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, और ये स्टील में इसके बम्पर को फिनिश किया गया है जिसके ऊपर प्लास्टिक ट्रिम्स हैं। इस गाड़ी में आप बैक पे टो हुक की ऑप्शन भी दी कि आप बैक पे ट्रेलर ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर आप कैंपर वैन ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं जिसमें इसकी ब्रेक आ जाती है और पावर आउटलेट्स दिए गए हैं ताकि आप अपने कैंपर वैन को पावर दे सकें। और एक और चीज़, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट आपको इस साइड पे दिया गया और काफ़ी मैसिव एग्जॉस्ट है, और एग्जॉस्ट नोट भी इसका काफ़ी लाउड है। अब आते हैं इसके एक मज़े के फीचर पे। लोकल ट्रक्स में आपने देखा होगा कि आप इसके बेड को पकड़ के नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं, मतलब ओपन या क्लोज करते हैं, और वो काफ़ी हैवी होता है। इस केस में प्रेस ऑफ ए बटन, ये इसके अंदर बटन दिया गया, गाड़ी के अंदर बटन दिया गया और इसकी की पे बटन दिया गया। जस्ट मैं इसको डबल टैप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, देयर यू सी। और एक और चीज़, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे एक बटन दिया गया जिस बटन को मैं प्रेस करूंगा और ये इसके स्टेयर केस बाहर आ गया, ताकि अगर मैंने इसके बेड पे जाना है तो इसके ऊपर फुट स्टेप्स बेसिकली दिए गए हैं, पाँव रख के मैं ऊपर इजीली जा सकता हूँ। यहाँ पे ये इसकी पकड़ने वाली बार भी दी गई, आप इसको मज़ीद भी ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे बटन दिया गया इसको प्रेस करके ये जो इसकी बार है ना पकड़ के ऊपर जाने वाली, ये मैनुअल रिलीज़ के साथ है। बाकी तमाम कंट्रोल्स इसके इलेक्ट्रॉनिक हैं। हम इसको बंद कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं ऐसे, और अब अगर मैंने इसका ट्रंक लेड क्लोज करना है तो डबल टैप इसको करूंगा, की पे बटन दिया गया या फिर यहाँ पे बटन दिया गया है, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल इसका बूट लेड है जो कि आराम से बंद हो जाएगा। आपको इतनी मेहनत और मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, जैसे पाकिस्तानी गाड़ियों में तो आपको पकड़ के उठाना पड़ता है, बहुत भारी होता है इसका। सो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब मैं ड्राइवर साइड से आता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है तो सॉरी ट्रक है, तो मुझे लेफ्ट साइड से आना पड़ेगा, बट अंदर आने से पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। इस साइड पे आप लोगों की पैड नज़र आ रहा होगा। इस की पैड का बेसिक मकसद ये है कि आपने अपना कोड सेट कर देना है, वो कोड आप लगा के तो गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन्स में होता है पासवर्ड होता है, तो इसी तरह एक गाड़ी भी पासवर्ड से अनलॉक हो जाएगी। काफ़ी मैसिव डोर है। अब मैं गाड़ी के अंदर एंटर हो जाता हूँ तो ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप गाड़ी के इंटीरियर में आ सकते हैं। एंट्री एग्जिट काफ़ी इजी है। डोर से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसके तमाम फीचर्स पे आएंगे, और इस गाड़ी में बेतहाशा ऑप्शंस हैं। ड्राइवर साइड सीट आपको मेमोरी फीचर के साथ मिलती है, पावर विंडो, साइड व्यू मिरर के कंट्रोल्स, और इसका डोर हैंडल आपको इस साइड पे दिया गया। आप ऐसे अपनी तरफ पुल करके डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। गाड़ी में B&O का साउंड सिस्टम आता है जिसकी साउंड क्वालिटी मैं कहता हूँ अमेजिंग, बहुत कमाल का इसका साउंड सिस्टम है। वैसे B&O को इतना प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं है। जर्मन गाड़ियों में अगर आप देखें तो B&O का मेरे मुताबिक सबसे जो आप कहते हैं ना एवरेज साउंड सिस्टम है वो है, बट इस गाड़ी में जो B&O का साउंड सिस्टम लगा है वो आउट क्लास है। मोस्टली मैंने ऑडीज वगैरह में जो B&O का सिस्टम सुना है ना वो ऑप्टिमल है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हार्मन कार्डन या बर्मेस्टर का साउंड सिस्टम, और आजकल तो बोर्स एंड विल्किंस का भी आ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है। बट B&O का साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। हर जगह आपको लेदर ट्रिम्स मिलेंगी। जो जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक मिलना शुरू हो जाता है। काफ़ी मैसिव डोर ट्रिम्स हैं और इसमें आप बॉटल वगैरह होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी हैं। सीट इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी मैसिव सीट है। अब इसका बेसिकली जो इंटीरियर है ना वो डार्क ब्लू और ग्रे में फिनिश किया गया, यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
ऊपर इसके ये कुछ सेंसर्स दिए गए जिन पे हम बाद में आएंगे। मैं ट्रक को स्टार्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेमोरी सीट है, तो ये स्टेयरिंग और सीट अपने हिसाब से एडजस्ट हो गई है। इस वक्त ये गाड़ी अपने हाइब्रिड मोड में ऑन है, तो आप देख सकते हैं आपको कोई इंजन का इतना ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा होगा। छोटे छोटे फीचर्स पहले मैं कवर कर लेता हूँ, इसके बाद इसके मेन फीचर्स पे आएंगे। और इंटीरियर आप देख सकते हैं, कैबन इसका बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत स्पेशियस है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट है जिसमें आपके पास यहाँ पे लंबर सपोर्ट की ऑप्शन मिल जाती है। नीचे स्कफ प्लेट पे लिमिटेड की बैजिंग दी गई है और ये एलिमिनेट हो रही है। अब इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे आपका रेयर बेड ओपनर दिया गया है। ये दो बटन्स दिए गए हैं जो आपके साइड व्यू मिरर में लाइट है, ये उस लाइट के कंट्रोल्स हैं लेफ्ट और राइट के। रात को अंधेरे में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। नीचे आ जाएं तो आपके पास इसकी गाड़ी की ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आ जाती हैं, फ्यूल ओपनर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। और ये बटन जो है ना, अब इसको प्रेस करेंगे तो इसके जो पेडल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ आते हैं और आप इनको फ्रंट या बैक कर सकते हैं अपनी हाइट के मुताबिक। अब हम आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील पे। स्टेयरिंग व्हील में आपको इसके एडेप्टिव क्रूज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं और एक कार्बन फाइबर ट्रिम इसमें ऐड ऑन की है जो कि इसके गियर लीवर और डिफरेंट जगहों पे आ रही है और इसकी लुक को इन्हेंस कर रही है। डैशबोर्ड के ऊपर भी आप देख सकते हैं आपको लेदर पैडिंग दी गई है और ये लेदर स्टिच मटीरियल है। ड्राइवर डिस्प्ले इसका फुली डिजिटल है जिसमें मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इसके अलावा कार्बन फाइबर पैटर्न इसके डैशबोर्ड में भी कंटिन्यू हो रहा है। देन आप सीट्स देख सकते हैं, यहाँ से आपको ग्रिप भी करके रखनी है और ये परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं। लिमिटेड की बैजिंग आपको मिलती है और इन सीट्स में भी स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें अपग्रेडेड साउंड सिस्टम लगा हुआ है जो कि सीट में भी स्पीकर हैं और ये बेस काफ़ी अच्छी बनाते हैं। ग्लव कंपार्टमेंट, इसमें आपको डुअल ग्लव बॉक्स मिलता है। एक ये है जो कि एवरेज साइज है, नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और एक ऊपर दिया गया जो कि इस बटन को प्रेस करने पे ओपन होगा। ये भी एवरेज साइज ग्लव कंपार्टमेंट है और ये कार्बन फाइबर पैटर्न इसके ऊपर भी कंटिन्यू हो रहा है। काफ़ी मैसिव सेंटर कंसोल है, आर्मरेस्ट बहुत बढ़िया है और आर्मरेस्ट पे कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। F150 लिमिटेड की बैजिंग, अब ये लिमिटेड है जिसमें आपको यहाँ पे इसका मॉडल मिल रहा है जो कि 2021 है, विन नंबर, और ये इसके प्रोडक्शन लाइन का जो यूनिट है कि ये भी साथ में मेंशन है। ऊपर आप देख सकते हैं आपको हर जगह काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस मिल रही हैं। इसमें जो इसकी सीट्स की मैं बात कर रहा था वो हीटेड और वेंटिलेटेड फीचर के साथ आती हैं जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए। एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि हर चीज़ के लिए फिजिकल हार्ड बटन्स इसमें आपको मिलते हैं। इसमें एडेस के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। इसके एडेस के फीचर पे आने से पहले मैं आप लोगों को इसकी स्क्रीन के ऑप्शंस बताता हूँ। तो ड्राइवर और पैसेंजर साइड सीट ये देख सकते हैं, ये मसाज फीचर के साथ आती हैं। इसमें आपके पास मसाज की ऑप्शन दी है, स्पीड आप सेट कर सकते हैं, किस साइड का मसाज रखना चाहते हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी रिलैक्सिंग फीचर है। देन आपके पास काफ़ी मैसिव स्क्रीन है जिसमें इसका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आ जाता है। वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैप्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन आ जाती है, सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। और एक और चीज़, इसमें फ़ीचर्स की बात की जाए, ड्राइवर असिस्टेंस के फ़ीचर्स दिए गए हैं जिसमें इसका ऑटो होल्ड, एडेप्टिव क्रूज, लेन की, प्री कोलिजन असिस्ट, रेयर व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, पार्क पायलट सेंसर, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रिवर्स ब्रेक असिस्ट और ड्राइवर अलर्ट की ऑप्शन आपको मिलती है। नेक्स्ट पावर स्टेप्स, जो इसके साइड स्टेप्स हैं ऑन पावर बोर्ड। इसके जो रेयर बेड है उसमें आपको प्रॉपर 3 पिन सॉकेट मिलते हैं, 220 वॉट के सॉकेट्स हैं जिस पे आप हाउस होल्ड थिंग्स को लगा सकते हैं। लाइक आपने ओवन कनेक्ट करना है, फ़ोन चार्ज करना है, फ़ोन तो नहीं अलबत्ता ओवन या इस तरह की हैवी ड्यूटी स्टफ़ आप इसके बेड में कनेक्ट कर सकते हैं। सोन लाइटनिंग, इसमें डिफरेंट लाइट्स हैं, उनको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टोइंग मोड है, पावर फ्लो है, ऑनर मैनुअल, ड्राइवर आईडी की ऑप्शन आ जाती है। और ऊपर भी एक कुछ बटन्स दिए गए हैं जिसमें आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, हैज़र्ड लाइट कंट्रोल, पी का बटन दिया गया है। इसमें आपके पास नेविगेट टू पार्किंग आ जाता है और पार्किंग असिस्टेंस। इसमें ये गाड़ी ये है कि जिसको बेसिकली हम कहते हैं ऑटो पार्क का फीचर, ऑटो पार्क भी इस मैसिव ट्रक में मौजूद है। अभी ट्रक की लेंथ काफ़ी बड़ी है तो इसको पार्क करना भी एक ट्रिकी टास्क है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। देन 360 कैमरा इसका दिया गया है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आप फ्रंट व्यू रखना चाहते हैं, साइड व्यू रखना चाहते हैं या ओवरऑल रूफ माउंटेड इसका व्यू रखना चाहते हैं, तमाम व्यूज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे आ जाएं तो आपके पास फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के।
क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें डुअल जोन आता है विद हीटेड वेंटिलेटेड एंड मसाज सीट्स। यहाँ पे भी आपका 3 पिन सॉकेट आ जाता है, 12 वाट आउटलेट दिया गया है। ये इसका प्रो ट्रेलर मोड है, यहाँ से आपने ट्रेलर कनेक्ट करना है या ऐड ट्रेलर करना है वो आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं। स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ब्राइट स्क्रीन है, इजी टू यूज़ है। नीचे आ जाएं तो जैसे मैंने कहा था कि 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है विद 4 रेंज हाई एंड 4 लो मोड की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे इस बटन के थ्रू आप इसके डिफरेंशियल लॉक को इंगेज कर सकते हैं और ड्राइविंग मोड्स इसमें डिफरेंट आते हैं। इसको आप रोटेट करेंगे तो इसके ड्राइविंग मोड्स आ जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और इसमें इसके तमाम मोड्स आते हैं। मैं मोड शिफ्ट करता हूँ, इस वक्त नॉर्मल में है, नॉर्मल आ गया, देन टो हॉल मोड आ गया, इको मोड, और इसमें स्पोर्ट मोड की ऑप्शन आपको मिल जाती है। दैट्स इट, इसमें सिर्फ इतने ही आपको मोड्स मिलेंगे। देन आ जाएं तो यहाँ से इसके स्लिपरी मोड है, डीप स्नो मोड है, ओके, और ये इसका मड एंड रट्स जिसमें 4 व्हील हाई में आ जाता है। इसको हम बैक टू 2 व्हील ले आते हैं और इसको इको मोड में ले आते हैं। अब ये हाइब्रिड है, आप देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है, ये इस वक्त अपने हाइब्रिड मोड में गाड़ी एक्टिव है। हर मोड में इसके ड्राइवर डिस्प्ले की थीम चेंज होती है, डिजिटल स्पीड है, आरपीएम भी इसमें डिजिटल दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है व्हीकल इन्फो, टोइंग मोड, नेविगेशन, फ़ोन, ऑडियो एंड सेटिंग आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम आते हैं इसके माई व्यू में, तो माई व्यू में यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस आ जाती है, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग आ जाती है और ये इसकी फ्यूल कंजम्पशन दी गई है। ऊपर आ जाए तो इसकी डिजिटल गेजेस दी गई हैं जिसमें फ्यूल गेज, हीट गेज, ऑयल प्रेशर गेज, ऑयल टेम्परेचर गेज और इस तरह की ऑप्शंस आ रही हैं। गाड़ी में लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग और ये सारे फीचर्स तो आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया है। देन बात की जाए तो गाड़ी में काफ़ी मैसिव पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है जो कि आप इन कंट्रोल्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं और इसके साथ सन शेड भी आता है। सनशेड्स में आपको वैनिटी मिरर विद लाइट आती है, वार्म लाइट है और एलईडी लाइट है। काफ़ी मैसिव इसके सनशेड्स हैं और इनमें देख सकते हैं एक्सटेंशन भी आपको मिलती है। गाड़ी के ऊपर भी स्पीकर्स हैं, माइक आपको मिल रहा है और सन ग्लास होल्डर आ जाता है। अब इस गाड़ी में एक और चीज़, ऊपर के ऑप्शंस हो गए, अब हम इसके नीचे के ऑप्शंस पे आते हैं। वायरलेस चार्जर दिया गया, टाइप सी पोर्ट्स हैं, कप होल्डर्स हैं जिनके बीच में एम्बियंट लाइट है, गाड़ी में एम्बियंट लाइट भी आ रही है, 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और इसमें मैनुअल मोड की ऑप्शन है। मैनुअल मोड में इस गियर लीवर के साइड पे प्लस या माइनस के बटन्स दिए गए जिसके थ्रू आप इसके गियर को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे एक बटन दिया गया जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका गियर लीवर नीचे चला जाएगा और आप इसके आर्मरेस्ट को फोल्ड करके तो आगे भी ला सकते हैं। मैं इसकी आर्मरेस्ट ओपन करता हूँ और आर्मरेस्ट के बीच में इसके USB-C पोर्ट्स और कूल बॉक्स की ऑप्शन भी है और डिसेंट साइजेस का कूल बॉक्स है जिसमें आपको एक लाइट भी मिलेगी। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। देन आपके पास यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, लेदर स्टिचिंग हर जगह और काफ़ी डिसेंट इसके जो है कुशनिंग की गई है आर्मरेस्ट की। कैबिन काफ़ी खुला है, बहुत ज़्यादा वाइड है, आप काफ़ी हाई अप होकर बैठते हैं। बाकी ये कि सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये सीट काफ़ी ज़्यादा लो भी हो जाती है और सीट की कुशनिंग, इसकी हीटेड सीट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अब हम आते हैं इसके बैक साइड पे, बैक के ऑप्शंस की बात करते हैं और इसके बाद इस गाड़ी की प्राइस और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अब मैं गाड़ी के बैक साइड पे आ चुका हूँ। बैक कैबिन, लेग स्पेस देख लें, हेड स्पेस देख लें। ये अगर मैं रेवो में बैठा हूँ तो बहुत कम स्पेस है, हालांकि फ्रंट सीट काफ़ी पीछे की भी है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा, फ्लैट फ्लोर है, इसीलिए आप 3 पैसेंजर्स 3 या 4 भी कैरी कर सकते हैं। आर्मरेस्ट में ट्विन कप होल्डर्स हैं, कवर्ड नहीं है, कवर्ड होता है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती। बाकी ये है कि बैक सीट्स आपको परफोरेटेड लेदर सीट्स तो मिल ही रही हैं, इसके साथ बैक सीट हीटेड फीचर के साथ आती हैं। बैक दोनों सीट्स जो है साइड वाली उनमें हीटेड का फीचर है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है। बाकी है कि इन सीट्स को आप बैक पे फोल्ड भी कर सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट बेल्ट्स दी गई हैं, हैंगर होल्डर्स और गाड़ी में ऊपर कैबिन लाइट्स भी दी गई हैं। डिसेंट साइज़ आपके ग्लास होल्डर हैं, यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स मिल जाता है। मैं उस साइड से आके आपको इसके ग्लास होल्डर भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी मैसिव ग्लास होल्डर है। ऊपर आपको लेदर पैडिंग दी गई है बट नीचे स्क्रैची प्लास्टिक है। डिसेंट साइज बॉटल होल्डर,
P&O का साउंड सिस्टम मैंने बताया कमाल का है। गाड़ी में सीट एयर बैग्स हैं, कर्टन एयर बैग्स हैं, ड्राइवर पैसेंजर नी एयर बैग्स हैं, एयर बैग्स इसमें पूरे, एंट्री एग्जिट बैक पे भी काफ़ी इजी है। अब इसका कैबिन काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से इसके बैक पे एंट्री और एग्जिट में कोई इशू होने वाला नहीं, और इसके अलावा ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। बैक सीट्स भी फ्रंट की तरह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यूजुअली ट्रक्स में ऐसा होता है कि बैक पोस्चर कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बैक पे लॉन्ग रूट्स में थोड़ा इशू हो सकता है। इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है और इसका आप पोस्चर देखें, मैं कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ, इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे बैठ के जा सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू होने वाला नहीं है। बैक पे भी आपको 3 पिन सॉकेट दिया गया है और यहाँ पे USB पोर्ट की ऑप्शन आपको मिलती है। अगर मैं करीब करके दिखा सकूँ, देयर यू सी USB पोर्ट और 3 पिन सॉकेट आपको इसके बैक पे भी मिलेगा। बैक पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे 12 वॉट आउटलेट की ऑप्शन है। ये तो थे इस गाड़ी के बैक के ऑप्शंस। अब हम चलते हैं इस गाड़ी का मेक, मॉडल, वेरिएंट और प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। वेल गाइस, ये तो था इस गाड़ी का वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। 2021 मॉडल है, 2025 की इंपोर्ट है, 3.5 ट्विन टर्बो V6 विद हाइब्रिड मोटर, जो कि जैसे मैंने बताया कि एवरेज अच्छी रहेगी। सस्पेंशन इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी डिमांड 3 करोड़ 90 लाख रुपीस की जा रही है। ये सैगल मोटर्स के पास अवेलेबल है। फ्रेश गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, मिंट कंडीशन में है। अगर आप ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सैगल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं। वेल आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन मस्ट, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ड्राइव सेफ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।